सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, अभयो प्रभाव बीत गई रजनी के बारे में बहुत सुंदर भजन भी है। बहुत सुंदर लौकिक पार लौकिक से घटा करके शारीरिक से घटा करके बहुत ही सुंदर इसका विस्तार से अर्थ दिया जाएगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक होगा। हाँ, तो अनंत मंगल गाओ मोरी सजनी के बारे में बहुत ही सुंदर सुने इसका अर्थ। तो पहले भजन सुनिए, फिर इस बाद में बहुत सुंदर अर्थ सुने। अरे आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, भयो प्रभाव बीत गई रजनी। आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी। हाँ, अरे नाटक चाटक बहुविधि बयना, नाटक चाटक बहुविधि बयना। सतगुरु चरण लगा दो नैना, सतगुरु चरण लगा दो नैना। आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, भयो प्रभाव बीत गई रजनी। अरे आराध्य आकाश फूली फुलेवारी, आराध्य आकाश फूली फुलवारी। और जहाँ मेरा मन कर रखवारी, जहाँ मेरा मन कर रखवारी। आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, भयो प्रकाश बीत गई रजनी। भयो प्रभाव बीत गई रजनी। हरे बिरछा एक अमी फल लागा, बिरछा एक अमी फल लागा। और पावेगा कोई संत सुभागा, पावेगा कोई संत सुभागा। आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, भयो प्रभाव बीत गई रजनी। भयो प्रभाव बीत गई रजनी। अरे कहाँ कबीर गूंगे का सैना, कहाँ कबीर गूंगे का सैना। अरे सतगुरु शब्द परख कर लेना, सतगुरु शब्द परख कर लेना। अरे आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी, भयो प्रभाव बीत गई रजनी। आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी। हाँ, तो
आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी का बहुत ही सुंदर मार्मिक व्याख्यान अर्थ भाव अर्थों के द्वारा सुने, बहुत सुंदर। साहेब कहते हैं कि हे मेरी मनोवृत्ति सखी, अज्ञान एवं मोह की रात बीत गई और आत्मज्ञान का सवेरा हो गया है। इसलिए आनंद मंगल के गीत गा। संसार में धर्म और अध्यात्म के नाम पर नाटक और जालसाजी के वचन बहुत फैले हैं, परंतु तू तो विवेकवान तथा पारखी सद्गुरु के चरणों में अपना मन लगा और सच्चे निर्णय को ग्रहण कर हम मनुष्यों के मस्तिष्क रूपी आकाश के बीच में मन की फुलवारी लगी है और वहाँ शुभाशुभ विचारों के नाना प्रकार के फूल खिले रहते हैं। वहाँ मेरा विवेकी मन रखवाली करता है। यदि कोई सावधान न रहेगा तो मन में गंदे विचार उठकर विकार पैदा कर देंगे। यह शरीर एक कल्पतरु है, इसमें मोक्ष का अमृत फल लगा है। इसे कोई सौभाग्यशाली संत ही पाता है। जो व्यक्ति संयम के जल से इस वृक्ष को सींचेगा वह मोक्ष फल पाएगा। उस मोक्ष के अनुभव का वर्णन नहीं हो सकता। गहरी आत्म शांति मोक्ष है। जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास बता नहीं सकता, केवल संकेत में अपने आनंद को व्यंजित कर सकता है, वैसे स्वरूप स्थिति की दिव्य दशा का संकेत किया जा सकता है। ज्यों का त्यों वर्णन नहीं। ये हे सत्य के इच्छुक सद्गुरु के शब्दों को भी परख कर ग्रहण करना। सद्गुरु शब्द परख कर लेना। सद्गुरु के बाद शब्द को भी परखने के बाद ग्रहण करना, यह सत्य निर्णय प्राप्त करने का ज्वलंत निर्देश है। सच्चे सद्गुरु ये कोई सी पूछ नहीं लगे होते जिससे उनको बाहर से पहचान लिया जाए। वस्तुतः उनकी रहनी और वाणी ही उनको पहचानने का साधन है। बीजक के आदि टीकाकार सद्गुरु श्री पूर्ण साहब ने अपनी रचना निर्णय में सार में लिखा है, परख साध गुरु परख कबीर, पारख पद पहचान, पारख के प्रताप से सब भ्रम जाला मान। जिनमें परख दृष्टि है वह साधु गुरु पूज्य है, और परख दृष्टि
होने से ही कबीर साहब की विशेषता है। हाँ, अतएव हे सत्य इच्छुक, पारख पद को पहचान। पारख के प्रताप से मानताओं के सारे ब्रह्मजाल को काट कर सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। यदि कोई परख को महत्व देता है छान विचार और सत्य निर्णय को श्रेय देता है, तो वह निष्पक्ष होगा। सत्य का मोती वहीं मिल सकता है जहाँ विवेकी पारखी संत हैं। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आनंद मंगल गाओ मोरी सजनी। हाँ, तो जब ही ये आत्मा रूपी सजनी, बुद्धि रूपी सजनी, हाँ, हमारी जो है बुद्धि बहुत ही फिर आनंद मंगल गाती रहती है। हाँ, सद्बुद्धि जहाँ हो जाती है, सद्वृत्ति जहाँ हो जाती है, ये सद्वृत्ति रूपी दुल्हन बहुत ही आनंद मंगल का गान करने लगती है। अभयो प्रभाव बीत गई रजनी, और सारा रात जो है आनंद मंगल गाने में सदगुरु के वे जो है ध्यान में, ज्ञान में लीन, आत्मलीन हो करके भयो प्रभात बीत गई रजनी, सारी रैन बीत जाती है और दिन भी बीत जाता है। 8 पहर जैसे कहा गया कि 8 पहर झूमत फिरे जैसे मैगल हाथी। हाँ, तो इस पर मस्ताना हो जाता है आत्मा भक्त। नाटक चाटक बहुविध बैना। हाँ, साहब ने कहा है कि नाटक चाटक बहुविध बैना, जो बहुत प्रकार के वाणी से नाटक चाटक होते हैं, दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, तो कहते हैं वो सब भक्त जन बिरले जो हंस जन हैं, यानी ध्यानी पुरुष हैं, पारखी हैं, वो सब इनको भूल जाते हैं। नाटक चाटक बहुविध बैना, बहुत प्रकार की वाणियों को बहुत प्रकार के नाटक चाटक से उनका भूल जाते हैं और सदगुरु चरण लगा दे नैना, और वो सदगुरु के चरणों में अपने नैन लगा देते हैं, सुरती लगा देते हैं, वहीं अपनी नजरिया को जोड़ देते हैं, नजर को। हाँ, तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले, जैसे भजन में कहा गया है, तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। जो चाहने वाला है चाहना हो जाती है, अंदर से आत्मलीनता हो जाती है, तो सदगुरु चरणों में लगा देता है अपनी नैना नजरिया, वहीं सूरत उनकी लगी रहती है, वहीं उनका नजरों का निशाना सूरत बुद्धि ज्ञान बुद्धि लगी रहती है हमेशा के लिए। फिर साहब कहते हैं अरध आकाश फूली फुलवारी। और जब योगी लोग ध्यान में मस्त हो जाते हैं तो वहाँ अर्ध ऊर्ध के बीच में प्रकाश, दोनों भावों के बीच में त्रिकुटी स्थान के आगे फिर ऐसी फुलवारी फूल फूलते हैं। ऐसा करिश्मा दिखता है अंदर, नाना प्रकार की फूल, पूरा अरध आकाश फूल फुलवारी, जहाँ मेरा मन करे रखवारी, वहाँ फिर मन जो है रखवारी करता, सुरती बुद्धि की रखवारी करता है। फिर वो सुरती बुद्धि आनंद मंगल से मंगल गीत गाती है।
बिरछा एक अमी फल लागा। हाँ, एक अमृत के समान बिरछा, सत्य स्वरूप बिरछा लग जाता है। पावेगा कोई संत सुभागा, पावेगा कोई बिरला संत सुभागी पुरुष, जो सत्य का धारक होगा, सत्य की साधना पे होगा, वो कोई बिरला हंस संत सुभाग भाग्यवान पुरुष, कई जन्मों का भक्तमान जीव ही पाता है। इसलिए सौभागी बनो। कहाँ है कबीर गूंगे का सैना, जैसे गूंगा व्यक्ति होता है वो सैन बैन से अपना काम चला लेता है, ऐसे सामने का सदगुरु शब्द परख कर लेना। ऐसी प्रकार से सदगुरु के शब्दों की ही परख जांच करके संसार की वाणियों को लेना है। सदगुरु की वाणी, सच्ची वाणी को समझ बूझ करके सच्ची वाणी को ग्रहण कर लो और सत्य वाणी को उड़ा दो। इस प्रकार से सदगुरु साहेब कहते हैं कि आनंद मंगल गा मोरी सजनी, फिर पूरे जीवन में आनंद मंगल ही गाते रहोगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।